सहायक प्रोफेसरों की 55 नियुक्तियों में घोटाले का आरोप झेल रहे आजमगढ़ के सिविल नेशनल कॉलेज को लेकर आज एक नया मोड़ तब आया जब मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद के आदेश पर गठित 3 सदस्यीय जांच टीम के सामने शिकायतकर्ता ने 137 पेज के साक्ष्य सहित अपने प्रत्यावेदन को सौंप दिया। आज सुबह लखनऊ से चलकर आजमगढ़ जिला मुख्यालय पहुंचे राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने दोपहर 1 बजे अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ सीधे ट्रेजरी ऑफिस मुख्य कोषाधिकारी के कार्यालय पहुंचे और 7 पेज के अपने पत्र के साथ 137 पेज के साक्ष्य और अभिलेखों के साथ एक अदद पेन ड्राइव भी रिसीव कराया, जिसमें वीडियो और सॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स भी साक्ष्य के रूप में मौजूद थे। शिकायतकर्ता के प्रत्यावेदन और साक्ष्य को रिसीव करने के बाद जांच कमेटी के सदस्य मुख्य कोषाधिकारी आजमगढ़ अनुराग कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हमने शिकायतकर्ता शशांक शेखर सिंह पुष्कर को पत्र जारी करके उनका अभिकथन और साक्ष्य की मांग किया था, जिसे उन्होंने आज हमें रिसीव करा दिया। अब आगे की कार्रवाई जांच टीम करेगी। समिति ने शशांक शेखर जी को भी पत्र लिखा था कि आप उपस्थित होकर के और जो भी साक्ष्य आपके पास हैं संलग्नकों सहित उपलब्ध कराएं। और आज आपने 137 पेज का डॉक्यूमेंट हमें दिया है, जिसमें कि सॉफ्ट कॉपी भी है और हार्ड कॉपी भी है। अब समिति इस पे अग्रिम कार्रवाई करेगी। 10 दिन में उम्मीद है कि हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। 10 दिन का समय? हाँ, 10 दिन लग जाएगा। तो ये रिपोर्ट किसको भेजिए, कमिश्नर को या? नहीं, हम लोग तो जिलाधिकारी महोदय को भेजेंगे, फिर वहाँ से जाएगा। पूर्व में भी आपके पास कोई जांच के लिए कुछ मिला था आपको? नहीं, अभी तो शशांक जी ने दिया है। बाकी हम और दूसरे पक्ष से भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, वो भी अपना सब उपलब्ध कराएंगे। जो सौंपा था दूसरे पक्ष ने? दूसरे पक्ष ने जो सौंपा वो मेरे पास रखा हुआ है। अब इससे और दोनों को मिला करके ही रिपोर्ट तैयार होगी और जो भी अनियमितता होगी उसको बिल्कुल पाक साफ रूप से निस्तारित किया जाएगा। सिबली को लेकर अपने प्रत्यावेदन सौंपने के बाद शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने मीडिया से जो कुछ भी कहा उसे आप भी सुनिए। मैं शशांक शेखर सिंह पुष्कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच। आज यहाँ पे आप सीटो जी साहब के पास आए थे और आपने एक प्रत्यावेदन सौंपा है, क्या है उसमें और क्या मामला है? आप जानते हैं कि सिविली कॉलेज में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार शिकायतें मिल रही थीं। उन शिकायतों के क्रम में हमने अपने शिकायती पत्र में कुछ बिंदुओं को इंकित किया था। उसमें अभिलेख और साक्ष्य हमसे मांगा गया था चयन समिति द्वारा। उसके चेयरमैन और 2 सदस्य हैं, उसमें मुख्य कोषाधिकारी को मिलकर के मैंने 137 पन्ने का दस्तावेज साक्ष्य अभिलेख हमने दे दिया है और हमने उनसे कहा है कि गुणवत्ता के आधार पर उसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करें। यही शासन की मंशा है, यही सरकार की मंशा है। आप जानते हैं कि सिविली कॉलेज में 140 साल से लगातार सिविली कॉलेज भ्रष्टाचार का शिकार होता रहा है। उस भ्रष्टाचार के खुलासे के लिए हम चाहते हैं कि जनहित में इसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो। बहुत सारे मामले ऐसे देखे गए शशांक जी जिनमें जांच तो होती है, आवेदन तो या प्रत्यावेदन किया जाता है जांच के लिए, साक्ष्य भी दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती या कोई ऐसी नज़ीर शासन या प्रशासन के द्वारा नहीं प्रस्तुत की जाती है जिसको देख करके लोगों को भरोसा हो, जाँच पर भरोसा हो। तो आपको कितना भरोसा है कि सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से जांच होगी और जो भी भ्रष्टाचारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? आप जानते हैं कि प्रदेश में राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच की पहचान ही इसीलिए हुई है कि वह हर एक अन्याय, हर एक शोषण, हर एक उत्पीड़न के खिलाफ ही लड़ता रहा है। यह सिविली कॉलेज का भ्रष्टाचार का मामला, चूँकि मेरा गृह जनपद है, मैंने स्पष्ट शब्दों में ये सबको बता दिया है कि इसकी लड़ाई चाहे न्यायालय तक लड़नी पड़ी, हम लड़ेंगे। बिंदुवार 137 पन्ने में तमाम ऐसे दस्तावेज हमने दिया है। ये प्रथम चरण का हमने दस्तावेज दिया है। इसीलिए हमने कहा है कि निष्पक्ष जांच यदि नहीं हुई, 10 दिन का समय इन्होंने मांगा है, हम इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, न्यायालय तक, सड़क से लेकर के सदन तक, चाहे जहां भी आवाज़ उठाना पड़ेगा, आवाज़ उठाएंगे और इस भ्रष्टाचार को चकनाचूर करने का, भ्रष्टाचार की ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम करेंगे। सिविली कॉलेज के प्राचार्य कहते हैं कि लखनऊ में बैठा व्यक्ति सिविली के बारे में क्या जानता है? उनको नहीं पता है कि शशांक शेखर छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों के हितों के लिए हमेशा संघर्षरत रहा है। आप जानते हैं गोरखपुर से दिल्ली तक तमाम यात्राएं हुई हैं। इसी ज़िले में मैं पैदा हुआ हूं, यहीं पला बढ़ा हूं और उनसे ज़्यादा जिस तरीके की वो भाषा पत्रकारों से बोल रहे थे, जिस तरीके का इंटरव्यू दे रहे थे, जैसी उनकी कार्यप्रणाली जो सिस्टम है, वो सारे सिस्टम से कहीं न कहीं उनसे ज़्यादा जानता हूं और सिविली कॉलेज से उनसे ज़्यादा प्रेम है। हमारे परिवार, हमारे पुरखे, तमाम लोग सिविली कॉलेज से जुड़े रहे। सिविली नोमानी से हमारी व्यक्तिगत तो है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को हमेशा तरजीह दिया, आजमगढ़ की अस्मिता को बचाने का काम किया। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा काम करना चाहा। 1883 में इसकी स्थापना किया। आज सिविली कॉलेज
आज केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाना चाहिए था, लेकिन इन तमाम भ्रष्ट लोगों की वजह से, तमाम प्रबंध कमेटी में इस तरीके के लोग रहे जिसकी वजह से वह भाई भतीजावाद और अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से यहाँ के छात्रों के साथ, यहाँ के प्रतिभाओं के साथ, विशेष करके उन तमाम अल्पसंख्यक गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं। सिबली को लेकर मुखर रहे शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने रोडवेज स्थित एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों के सवालों को फेस किया। वहीं सिबली नेशनल कॉलेज की भर्तियों की निष्पक्ष जांच होने तक सड़क से न्यायालय तक आवाज उठाने का दावा भी किया। प्राचार्य और प्रबंधक पर हमलावर रहे शेखर ने महाराजा सुहेलदेव राज विश्वविद्यालय आजमगढ़ के कुलपति पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को अंधकार में रखकर नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर खेल किया गया है। भाई भतीजावाद और रिश्तेदारों का नियम विरुद्ध धज्जियां उड़ाते हुए चयन किया गया है। अभ्यर्थियों ने ये बात डाला और बताया कि आप यहीं के रहने वाले हैं और इस तरीके की आप पूरे प्रदेश की नौजवानों की, छात्रों की, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई लड़ने की बात करते हैं और आपके जिले में इस तरीके की बात है। मैंने इस प्रकरण को संज्ञान में लिया और मुख्यमंत्री महोदय को और महामहिम राज्यपाल महोदया को मैंने अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया। मैंने यह उल्लेख किया उसमें कि तमाम ऐसे नियम, उपनियम, तमाम ऐसे कानून बनाए गए, राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम बनाए गए हैं, राजभवन के अधिनियम बने हैं, प्रमुख सचिव के नोटिफिकेशन है। मुख्यमंत्री जी ने जनवरी माह में एक घोषणा किया कि अब सभी का एक संयुक्त आयोग बनेगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो सारे चयन आयोग की घोषणा के बाद सारे चयन आयोग ने, आप देखे होंगे कि उन्होंने अपने वैकेंसियों पर, नियुक्तियों पर रोक लगा दिया। लेकिन 20 साल से जो नियुक्तियां नहीं हो रही थी, सिबली नेशनल कॉलेज के प्राचार्य, जिसकी स्वयं में नियुक्ति फर्जी है, ये बताया जाता है कि वह जब 15 साल का न्यूनतम अनुभव उन्होंने लगाया था 2013 में, तो उन्होंने 15 साल का अनुभव दिखाया था। और जो पीडीएफ की बात है, पोस्ट डॉक्टरल जो उसमें उन्होंने फेलोशिप की बात कही है, उसको कहते हैं कि प्रेस वार्ता में कि मैंने इस पर कोई क्लेम नहीं किया है, जबकि वो अपने अनुभव में ये बताते हैं कि मैंने 2 साल तक ये फेलोशिप लिया है पीडीएफ। तो मुझे लगता है कि उसी का लाभ देते हुए उनको उस समय प्राचार्य बनाया गया था। इसके बाद शिकायत हुई, धारा 68 के तहत उनको हटाया गया। फिर किन परिस्थितियों से वो हाई कोर्ट गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गए, तो माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राजभवन का जो निर्णय है, जो धारा 68 की जांच है, वह सही है। उस दौरान हटाए गए। वह जंतु विज्ञान के प्रोफेसर के पद पर थे। पुनः उनको नियमों को ताक पर रखते हुए, बगैर कोई कोरम पूरा किए, उनको पुनः उसी पद पर ज्वाइनिंग करा दी गई। यहां भी अनियमितता की गई। इसके बाद आप जानते हैं कि राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, कितने संघर्षों के बाद आजमगढ़ की जनता, आजमगढ़ के लोग, आजमगढ़ के संभ्रांत लोग, तमाम पत्रकार और बुद्धिजीवी साथी सब लोगों ने संघर्ष करके आजमगढ़ विश्वविद्यालय की मांग किया। लेकिन इस विश्वविद्यालय की आड़ में यहाँ के जो वर्तमान के बीसी हैं, तत्कालीन बीसी हैं और अस्थायी बीसी भी नहीं हैं, वह लगातार प्राचार्य को संरक्षण देते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ये तमाम प्रकरण संज्ञान में आने के बाद हमने मुख्यमंत्री जी से जो लिखित शिकायत की थी, उस लिखित शिकायत पर कमिश्नर को जांच का आदेश हुआ था, जिसपे 3 सदस्यीय कमेटी बनी हुई है। उस पर 137 पन्ने का साक्ष्य हमने प्रस्तुत किया है और हमने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह लड़ाई सड़क से लेकर के, सदन से लेकर के, जरूरत पड़ी तो न्यायालय तक लड़ेंगे। इसलिए इस गंभीर विषय है, यह जनपद आजमगढ़ की चारागाह नहीं है, यह सबके लिए नियम नियमावली एक होती है। आप जानते हैं कि अल्पसंख्यक संस्थाओं को एक विशेष अधिकार की बात करते हैं। विशेष अधिकार में भाई भतीजावाद की बात नहीं है, परिवार की बात नहीं है, उसमें अल्पसंख्यक गरीब छात्रों की भी बात है, उन गरीब नौजवानों की बात है, उन तमाम लोगों की बात है। लेकिन चंद आधे % के लिए उन तमाम 99.5% के लोगों को इस तरीके से धोखा दिया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है। उस तमाम मुद्दों को लेकर के हमने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है कि इनको लिए कोई नियम, कोई कानून मायने नहीं रखता। तमाम विश्वविद्यालय, तमाम महाविद्यालय राजभवन के पत्र का, शासन के पत्र का, राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम का, कंपनी एक्ट अधिनियम का पालन करते हैं।
लेकिन सिविल नेशनल कॉलेज के प्राचार्य कहते हैं कि यह मेरे लिए बाध्यकारी नहीं है, मैं जो चाहूंगा जैसे चाहूंगा वो करूंगा। मुझे लगा कि यह मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने चुनौती देते हुए जो वैकेंसी 20 साल से पड़ी हुई थी, वो 20 साल की वैकेंसी को उन्होंने 4 महीने में, जनवरी के बाद से सारी पटकथा लिखी गई है। आप उच्च शिक्षा निदेशक, अभी अखबार में था कि वो पद पर रहने के योग्य नहीं है। उन्होंने अनुज्ञा पता नहीं किन कारणों से दे दिया, किसके वशीभूत होकर के दिया, किस लालच में दिया, ये किसी से छुपा नहीं है। हाईकोर्ट ने इस पर अपना पक्ष रखा है। हम इन तमाम विषयों को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आप सभी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आजमगढ़ के छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों की लड़ाई हमने हमेशा लड़ी है, प्रदेश में लड़ने की कोशिश कर रहा हूं। पूरे देश और प्रदेश के नौजवानों की लड़ाई, पूरे देश और प्रदेश के नौजवानों के एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा हूं। उस कड़ी में आप जानते हैं कि 1883 में सिविली कॉलेज, जिसका नाम सिविली नेशनल कॉलेज पड़ा, उसके बाद प्रयागराज, इसके बाद BHU, इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय, ये तमाम यूनिवर्सिटी बनी। लेकिन यह सिविली नेशनल कॉलेज, आप अखबारों की सुर्खियां पढ़ते हो कि भ्रष्टाचार का महाविद्यालय, इस तरीके की खबरों से यहाँ के सिविली कॉलेज की अस्मिता पर भी सवाल जांच समिति के सामने अपनी रिपोर्ट, कब तक उसकी लिमिटेशन कब तक है, कब तक? मैंने कमेटी के मेंबर को दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस पर गंभीरता से करूंगा। बहुत कुछ आपने दे दिया है और मैं 10 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट दे दूंगा और न्याय होगा और सारी चीजें हमारे संज्ञान में आ चुकी हैं और उसको हम निष्पक्ष जांच करके शासन को अवगत कराएंगे। जांच तो चल ही रही है, बड़ा संभावित जांच चल रही है, तो इसका क्या आप राजनीतिक तुल भी दिया जा रहा है क्या? नहीं, कोई राजनीतिक तुल नहीं है। आप जानते हैं कि आजमगढ़ राजनीति करने वाले, MP MLA बनाने वाले तमाम लोग रहे, कोई भी राजनीतिक दल इस मुद्दे को नहीं उठाया होगा। मेरे संज्ञान में आया क्योंकि जनहित का व्यक्ति होने के नाते, छात्रों, नौजवानों की आवाज उठाने के नाते ये मेरा दायित्व बनता है कि यदि इस तरीके की बात आई है तो उसकी गंभीरता पूर्वक गहन जांच होनी चाहिए, उसकी परत दर परत खुलनी चाहिए। यदि भ्रष्ट प्राचार्य हैं तो उस भ्रष्ट प्राचार्य की जगह जेल होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए और उनकी नियुक्तियों की जांच कि उनको अनुमोदन देने वाले BC आखिर किस लाभ के तहत उन्होंने ऐसा किया। ये वर्तमान तत्कालीन BC और प्राचार्य ये इसके दोषी हैं। ये जांच में स्पष्ट हो जाएगा। जांच होने दीजिए, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो अगर जांच अगर हो गई तो क्या इनको जेल भी जाना पड़ सकता है? बिल्कुल जाएंगे और मैं कहता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए हर स्तर की लड़ाई लड़ना चाहिए। अगर कोई इस तरीके का काम कर रहा है। गए थे आप, तो क्या तात्पर्य था कुछ का? अरे भाई, मैंने बताया कि जांच कमेटी बनी है। जांच कमेटी ने हमसे साक्ष्य और अभिलेख मांगा था, तो मैंने 137 पन्ने का साक्ष्य, अभिलेख और पेन ड्राइव, उसमें तमाम रिपोर्ट, तमाम वीडियो, ऑडियो, जो भी सारी चीजें हैं उनको उपलब्ध कराई गई हैं। वह प्रथम चरण का रिपोर्ट है 137 पन्ने का। मुझे लगता है कि 137 पन्ने में ही सारी चीजें हैं। आप देख रहे हैं शार्प रिपोर्टर।